हेलो गाइस, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डिसीज़। और ह्यूमन डिसीज़ में कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप तो या तो आपसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ का नाम पूछ लेगा, उससे होने वाली डिसीज़ पूछ लेगा, या डिसीज़ देके वो बैक्टीरिया का या वायरस का नाम पूछ लेगा। ठीक है, यहीं तक आपके पास जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं जो कि आम कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, और बढ़िया मैंने काफ़ी अच्छी सारी डिसीज निकाली जो कि कहीं ना कहीं पूछी गई हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर से उसको चूज़ किया था। ठीक, जैसे कि सबसे पहले अगर डिसीज बात करें तो चिकन पॉक्स, हम सिंपल से लेकर चलेंगे। ठीक है, सिंपल से आगे की तरफ। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स नहीं, मतलब कि सबसे पहले अगर देखेंगे तो वो है हमारे पास वायरस। वायरस से होने वाली जितनी भी हमारे पास क्या होंगी, डिसीज होंगी। ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो आती है चिकन पॉक्स डिसीज। चिकन पॉक्स डिसीज पहले क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होती है वो ज़्यादातर जो होती है वो हर्पस वायरस से होती है। हर्पस पूरा नाम होता है हर्पस जोस्टर। ठीक, सिर्फ हर्पस से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक, अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा हमारे पास आती है स्मॉल पॉक्स, जिसे कुछ माता वगैरह भी बोला जाता है। ठीक है, वेरुला वायरस से। ठीक है, ये सब हमारे पास वायरल डिसीज़ हैं। अगर पूछा जाता है कि वायरल डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तो वायरल डिसीज़ के केस में हमेशा वैक्सीन दी जाती है। और अगर पूछा जाए कि वैक्सीन में क्या होता है तो वैक्सीन में जो भी वायरल डिसीज़ का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी का थोड़ा कमज़ोर सा बैक्टीरिया वायरस पड़ा हुआ होता है वैक्सीन में। ठीक, मतलब ज़्यादा असर नहीं करता, वो बहुत ही कम अमाउंट में लिया जाता है वो वायरस। स्मॉल पॉक्स जैसे कि तीसरा स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे कि पोलियो। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो कि किसी होती है पोलियो से, पोलियो वायरस नाम ही है, ये तो सिंपल है आपके लिए। ठीक, चौथा हमारे पास है मैसलस। मैसलस, ठीक है, जो मैसलस डिसीज़ होती है, ठीक है, जिसे रूबेला डिसीज बोला जाता है और जो कि रूबेला वायरस से ही होती है। ठीक, रेबिज। अगर रेबिज की बात करें, एक हमारे पास रेबिज डिसीज़ होती है। सबको पता है ये सलाइवा से होती है, और सलाइवा किसके सलाइवा से? डॉग वगैरह इन्फेक्टेड वगैरह का। और जो वायरस रहता है इसमें कौन सा रहता है? रेबिज ही वायरस रहता है। ठीक है, इन केस इसमें एक केस रहता है जिसमें हाइड्रोफोबिया रहता है। हाइड्रोफोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिया लगा दिया या फिर कुछ और भी वर्ड लगा दिए तो इसमें मतलब कि हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से डरने वाला होता है उसको होता है हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ठीक, कुछ हमारे पास वायरस है जो हमें पता ही होते हैं, जैसे कि पहला है निम्फा वायरस, पहला है नीपा वायरस, NIPH नीपा वायरस। ठीक, नीपा वायरस जो ज़्यादातर अफेक्ट करता है, वैसे तो अगर पूछे कि मिलता कहाँ है तो मिलता है बैट में, और बैट से ये इन्फेक्टेड किसको करता है? पिग वगैरह को। ठीक है, एनिमल्स को इन्फेक्टेड करता है, और अगर एनिमल्स को कर देगा तो यानी कि ह्यूमंस वगैरह में भी आ सकता है। ठीक, सेवन्थ है हमारे पास जीका वायरस। जीका, जिससे हाई फीवर वगैरह का कॉज बनता है। जीका वायरस हमें कहाँ मिलेगा? जीका वायरस जो मिलता है वो किस में मिलता है? एक मॉस्किटो में मिलता है जिसे बोला जाता है एडिस एगेप्टी। ठीक है, एडिस एगेप्टी में क्या होता है? जीका वायरस। अभी आपने सुना होगा मंकी पॉक्स बहुत चल रहा है, उसके लिए जो वायरस होता है वो होता है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, जो कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में जो मंकीज वगैरह होते हैं वो, जिसमें हाई रैसेस वगैरह या फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा, बॉडी पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, एक स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू जिसे जो कि होता है H1N1 वायरस से, H1N1, या फिर इसे ही बोला जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे जो डिसीज़ होती है वो क्या होती है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज़ होती है, तो जिससे स्वाइन फ्लू बोला जाता है। नंबर 10 एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि कौन सी वायरस से होती है? HIV वायरस से। HIV वायरस से की वजह से डिसीज़ हो जाती है, एड्स डिसीज़ हो जाती है। और HIV वायरस जनरेट कैसे होता है ये पूछ लिया जाता है कि HIV वायरस ज़्यादातर जनरेट कैसे होता है? वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब लगातार जो सिरिंज वगैरह एक्सचेंज होती रहती हैं उस तरीके से। ठीक, दूसरी हमारे पास जो डिसीज़ है अगली जो पूछी जाएंगी, यही मेन डिसीज़ थी, बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में हमारे पास जो आ जाती हैं वो आ जाती है, सबसे पहले आती है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ मतलब जो थोड़ी धमक के साथ जो खांसी होती है उसको बोला जाता है वूपिंग कफ। ठीक है, जिसमें हाई कफ रहता है, काफ़ी ज़्यादा
ठीक। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है, जो कि वायरस जो होता है उसमें होता है वार्डेटेला पर्ड्यूसिस वायरस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वार्डेटेला पर्ड्यूसिस PERTUSIS पर्ड्यूसिस वायरस, वो बैक्टीरिया, सॉरी, क्योंकि अब हम बैक्टीरियल डिसीज पढ़ रहे हैं। ठीक। लेप्रोसी जिसमें क्या हो जाते हैं, ऑर्गन धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन देखिए और डैमेज होने लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है लेप्रोसी, जो कि किससे होती है, मायोबैक्टीरियम से होती है। लेप्रोसी मायोबैक्टीरियम से होती है। ठीक है, लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है इसका। तीसरा हमारे पास आता है टाइफाइड। टाइफाइड सबको पता होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को होता ही रहता है, बुखार वगैरह, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक। फोर्थ हमारे पास जो आती है डिसीज, वो आती है कॉलेरा। ठीक। सिर्फ बैक्टीरिया और वायरल डिसीज में यही अंतर रहता है कि बैक्टीरिया में आप ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हो अच्छे तरीक़े से, लेकिन वायरस की जो बनाई जाती है वो ज़्यादातर वैक्सीन ही बनाई जाती है। यहाँ हम डिफरेंस कर लेते हैं इन पे। और कॉलेरा जो होती है वो होती है बैक्टीरिया से वाइब्रो कॉलेरा। ठीक है, CHOLERA, वाइब्रो कॉलेरा। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे होती है, ट्यूबरक्लोसिस ही बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की क्लास का ट्यूबरक्लोसिस ही बैक्टीरिया होता है, सरल है ऐसी डिसीज तो। ठीक। सिक्स हमारे पास कौन सी है, प्लेग प्लेग जो होती है वो रेट से वगैरह होती है। रेट ज़्यादातर इसके वायरस को लेकर चलता है, और जो वायरस का नाम होता है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, यर्सीनिया पेस्टिस। प्लेग के जो बाद 7 बैक्टीरिया जो भी डिसीज है वो है हमारे पास निमोनिया। ठीक है, कुछ लोग निमोनिया पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो कि निमोनिया वायरस से ही होती है, जिसमें हाई कोल्ड लंग इन्फेक्शन वगैरह ये सब आपके सिम्टम्स रहेंगे। एट्थ टिटनेस, जो कि टिटनेस वायरस की होगी। इसके लिए जो यूज किया जाता है BCG वैक्सीन यूज करी जाती है, सॉरी DPT, डिप्टीरिया परtussis टिटनेस, ये वैक्सीन यूज करी जाती है। अगला है हमारे पास प्रोटोजोआ। कुछ हमारे पास प्रोटोजोआ से भी होने वाली डिसीज होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है, कौन सी डिसीज आपकी उससे है, वायरस से, कौन सी बैक्टीरिया से, कौन सी प्रोटोजोआ से। ठीक, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है मलेरिया। मलेरिया जो डिसीज होती है वो प्लाज्मोडियम से होती है, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक, जो कि एक मच्छर के अंदर होता है। सबने सुना होगा कि मच्छर से वो होती है मलेरिया डिसीज, लेकिन मच्छर के अंदर जो रहता है वो रहता है कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि वो लगातार ब्लड में जाकर एक फीजन होता है, मल्टीपल फीजन, उसके जरिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। यानी एनोफिल्स, जो कि फीमेल एनोफिल्स होती है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। ठीक है, उससे क्या होने लग जाती है, मलेरिया डिसीज होने लग जाती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, नोबेल प्राइज़ का था। नोबेल प्राइज़ जो इसकी जो दवाई खोजी गई थी, मतलब जो इसका पता लगाया था मलेरिया का कि किस तरीके से इसका प्लाज्मोडियम जनरेट करता है, वो थे रोनाल्ड रॉस, जिनके लिए ना नोबेल प्राइज़ मिला था, रोनाल्ड रॉस। प्रोटोजोआ एक होती है डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, ये स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो तसे तसे फ्लाई से होती है, एक तरीके की इंसेक्ट जैसा होता है, तसे तसे फ्लाई। इससे कौन सी होने लग जाती है, स्लीपिंग सिकनेस होने लग जाती है। और एक डिसीज है काला आजार, वो लैस्मेनिया से होने लग जाती है। अमीबा से एक डिसीज होती है। अमीबा से कौन सी डिसीज होती है, अमीबा एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका।
एंटो अमीबा, हिस्टोलैटिका, ये सब आपकी प्रोटोजोआ वाली डिसीज़ है। ठीक ठीक, तो आपके पास कोई कंप्लीट हो गई होंगी। बैक्टीरियल है, वायरस हो गई आपकी, एक फंगस फंगस और ले लेते हैं, फंगस डिसीज़। कुछ मुझे फंगस डिसीज़ याद है, वो भी आपको कराई देते हैं, फंगस वाली। ठीक, फंगस डिसीज़ जैसे कि आप रिंगवॉर्म वगैरह या जो आप सुनोगे दाद वगैरह जो हो जाते हैं वो ज़्यादातर फंगस से ही होती है। ठीक है, जैसे डिसीज़ के नाम लिख देता हूँ मैं। वाइल्डनेस होने लग जाती है, ठीक है, गंजापन वगैरह होने लग जाता है इसमें, ठीक है, पैचेस बनने लग जाएंगे। और रिंगवॉर्म दो सबने सुना होगा, एड भी काफ़ी अच्छा आता है इसका रिंगवॉर्म का। अस्थमा, जो अस्थमा होती है, ठीक। एथलीट फुट, एक एथलीट फुट होती है, एथलीट फुट, ठीक है, जिसमें फुट वगैरह मतलब कटने लग जाएंगे। ठीक है, और एक आई को इन्फेक्टेड करने वाली और होती है इम्यून पावर वगैरह, ब्लैक फंगस। फिर तो हमारे पास होती है ब्लैक फंगस। तो ये हमारे पास कुछ फंजाई से होने वाली डिसीज़ हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, सारी आपकी कवर होगी। थैंक यू।